तो मुझे एक शख्स से बेइंतहा मोहब्बत है और आज सरेआम में उसका आगाज़ करूँगा। कोई उसकी भी नज़र उतार लो, वो भी रातों में अकेला रोता है। कोई उसकी भी नज़र उतार लो, वो भी रातों में अकेला रोता है। गाड़ी, बंगला, पैसा, बिस्तर कुछ नहीं है उसके पास, एक छोटी सी चारपाई बिछा के सोता है। मन उसका भी होता है कि ढेर सारे पैसे कमाऊँ, फिर शायद वो भी यही सोचता है कि आखिर क्यों मैं इन लाचार अमीरों की बस्ती में जाऊं जो मेरे टुकड़ों पर पलते हैं। जब मैं दिन रात काम करता हूं तब जाकर इनके घरों में चूल्हे जलते हैं। तो नहीं चाहिए, मुझे कोई रुपया पैसा, बस मन में एक छोटी सी आस है, 2 वक्त की रोटी खिला सकूं अपने बच्चों को, तब जाकर बुझती मेरे दिल की प्यास है। और ऊपर से ये बारिश, उफ, ये बारिश गिरे तो भी दिक्कत, ना गिरे तो भी दिक्कत। अगर ठंड ज़्यादा हो गई तो फसल अच्छी होगी नहीं, और मिलावट करने लगूं फसल में पैसों की तो चूल्हे पे जलने वाली एक भी रोटी सच्ची होगी नहीं। तो चाहे ठंड का मौसम हो, सुबह 4 बजे खेतों में पानी झोंकना होता है। अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो उसी पानी को खेत में जाने से रोकना होता है। बीज, खाद, पानी, दवाई, कटाई, सफाई। बीज, खाद, पानी, दवाई, कटाई, सफाई, फिर बड़े बड़े दुकानों में उसी फसल की बिकाई। अरे एक किसान ही होता है जो तुम्हारे बारे में इतना सोचता है, तब जाकर एक छोटा सा गेहूं का दाना तुम्हारे घर तक पहुंचता है। पैरों में घिसी हुई चप्पल, फटी पुरानी बनियान और लाल सा कपड़ा। पैरों में घिसी हुई चप्पल, फटी पुरानी बनियान और लाल सा कोई कपड़ा माथे पर बंधा होता है। गौर से देखो, हाथों में फावड़ा लिए दूर कहीं गांव में काम करने वाला एक बंदा होता है। उसे प्यार है अपनी मिट्टी से, वो बारिश को खुदा कहता है। चाहे कितना भी घाटा हो जाए, उसे अपने परिवार के सामने हंसता रहता है। एक रोज़ वो भी सोचता है बेच दूँ अपनी ज़मीन, एक रोज़ वो भी सोचता है बेच दूँ अपनी ज़मीन और करोड़ों रुपए कमा लूँ, नई गाड़ी, नया स्कूटर और अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा लूँ। मन ही मन वो इन सुनहरे सपनों को बुनने लगता है, पर न जाने क्यों खुदा को ये मंजूर नहीं। तो ऊपर वाला भी उसके साथ एक खेल खेलने लगता है। चलने लगते हैं उसके पाँव, और जब वो उंगलियाँ गीली मिट्टी को छूती है, ऐसा लगता है मानो बरसों बाद एक माँ अपने बेटे से मिलती है। एक भगवान की तरह उसकी रोज़ पूजा होती है। बच्चों की किलकारी से लेकर उस परिवार की हर खुशियाँ उसी माँ की गोद में सिमटती है। और आज जब घर पर एक छोटी सी मुसीबत आई है, हाँ, हो सकता है कि माँ ने घर में रोटियाँ नहीं पकाई है। ऐसे हालातों में हर बड़ा बिल्डर चाहता है कि उस किसान को अपने ऑफर की ओर खींचे। लेकिन सुनने वालों, तुम मुझे बताओ, आखिर एक बेटा अपनी माँ को कैसे बेचे? बस यही ख्याल से उसके पांव लड़खड़ाने लगते हैं। जी लूँगा, कुछ भी करके बैंक से उधार ले लूँगा, ये सोचकर पांव बैंक की ओर चलने लगते हैं। मिलती है उसे लोन और वो फिर से अनाज उगाने लगता है। आती है दिवाली और घर को खुशियों से सजाने लगता है। पर हम बेखबर इस बात से कि हमारी करतूतों से ही तो ये सब हो रहा है। ये गंदा पानी, खेतों में जीवात, बेमौसम बरसात, पंछियों का मरना। अरे अगले साल फसल अच्छी होगी कि नहीं, उस इंसान का फिर से इसी बात को लेकर डरना। फिर से वो गांव में घूमता रहता है, हाथ फैलाता है, यहाँ वहाँ भटकता है। लोन वो चुका नहीं पाता, ब्याज वो भर नहीं पाता। अरे अफसोस तो इस बात का है कि वही इंसान अपने ही खेत में किसी पेड़ से लटकता है। और तुम पिक्चरों में हीरो तलाशते हो, धर्म के नाम पर इंसानों को बांटते हो। अरे एक नज़र उसकी ओर डालो, देखो उसे जान दे दी उसने अपनी। देखो उसकी ईमानदारी को जो कभी मोल भाव नहीं करती। ये भारत देश की मिट्टी है, ये कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती। और जाते जाते मैं इतना ज़रूर कहूँगा, सरहद पे खड़े हर सैनिक को देश की आन बान शान कहूँगा। लेकिन जिसने बचाई पैसों से लूटती इज्जत अपनी माँ की, जिसने बचाई पैसों से लूटती इज्जत अपनी माँ की, उस भारत माँ के सपूत को मैं किसान कहूँगा।